एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 21xy प्लस 36x माइनस 20। फर्स्ट स्टेप है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 2x³ का डेरिवेटिव 6x² माइनस 21 टू ज़ा 42x प्लस 36x का डेरिवेटिव 36, 20 का 0। इसमें हम 6 को कॉमन ले सकते हैं तो 6x² माइनस 6 7 ज़ा 42 प्लस 6 ज़ा, तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव f डैश x, सेकंड डेरिवेटिव। अभी मैं जो सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा हूँ वो मैं ये स्टेप के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ये u इंटू वी करना पड़ेगा, तो मैं ये वाले स्टेप के बेसिस पे करता हूँ। 6x² माइनस 42x प्लस 36, इसका मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ, मतलब सेकंड डेरिवेटिव। तो 6x² का डेरिवेटिव, 6x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 12x माइनस 42x का 42 और 36 का 0। तो ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव आया 6x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 6 वहां पे जाएगा तो डिवाइड 0/6, आंसर 0। x² 6 के फैक्टर्स माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फैक्टर्स मैंने निकाले -6 और -1, आंसर आएगा -7। ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, x इन ब्रैकेट x माइनस 6, ये दोनों में कुछ नहीं है तो -1, x माइनस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 1। हमें दो वैल्यूज मिले x के, ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप, हमें x का वैल्यू मिल गया। अभी थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप क्या करता है, जो भी x के वैल्यूज मिलते हैं वो x का वैल्यू हम कहां पे पुट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में। लेकिन अभी मुझे दो वैल्यूज मिले हैं तो मुझे दोनों वैल्यूज सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके डिटरमाइन करना पड़ेगा कि फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम। तो पहले मैं लेता हूं x इक्वल टू 6, f डबल डैश x इक्वल टू 12x प्लस 42, हमारा सेकंड डेरिवेटिव, प्लस नहीं है माइनस है यहाँ पे। अभी 6 अगर मैं ले रहा हूं तो x के प्लेस पे क्या आएगा 6, मतलब f डबल डैश 6 इक्वल टू 12, x के प्लेस पे 6 प्लस 42, 12 6 जा 12 5 जा 12 6 जा 72 प्लस 42 114, 114 इज ग्रेटर देन 0। वापस हम देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 किया, हमें दो वैल्यूज मिले हैं x के, तो पहले मैंने x इक्वल टू 6 पुट किया। कहां पे पुट किया है, सेकंड डेरिवेटिव में। याद रखो x का वैल्यू हम कहां पे पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में ही पुट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके मुझे आंसर मिला 114 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आया है तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मिनिमम, जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे उल्टा है, ग्रेटर देन आया तो मिनिमम एट x इक्वल टू 6। अभी यही 6 हम कहां पे पुट करेंगे, क्वेश्चन में। f ऑफ x इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20, f6, x के प्लेस पे 6 आएगा, जहां पे भी x है वहां पे, तो 6 का क्यूब, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 206, आई थिंक 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 बराबर है 216। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 432 माइनस 6 स्क्वायर 36, 21 इंटू 36, 6 5 7 756 प्लस ये 216 माइनस 20, तो अब यहाँ पे 432 प्लस 216, 648 माइनस 756 माइनस 20, 776,
16 में से 8 जाएगा तो 8, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 माइनस 128। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा therefore the function has minimum value -128 at x equal to 6। मिनिमम वैल्यू क्या है -128, और ये मिनिमम वैल्यू कब आएगा जब x इक्वल टू 6 रहेगा। अभी हम लेंगे x इक्वल टू 1। अभी हम क्या लेंगे x इक्वल टू 1। जो डबल डेरिवेटिव है 12x माइनस 48, उस पे अभी मुझे 1 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 1 जा 12 माइनस 42 दैट इज -30 एंड -30 इज लेस देन 0। -30 is less than 0, therefore given function is maximum। अभी क्या आएगा मैक्सिमम, क्योंकि ये लेस देन है, उल्टा आएगा। अगर लेस देन है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन है तो मिनिमम। गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। और अभी क्या करेंगे, यही x का वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। -21x² प्लस 36x माइनस 20। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 वो हम पुट करेंगे। तो 1 क्यूब 1 आंसर आएगा 2, माइनस 1² 1 आंसर 21 प्लस 36 माइनस 20। 36 प्लस 2 38 माइनस 41 आंसर आएगा -3। तो लास्ट में हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है therefore the function has maximum value, the function has maximum value -3 at x equal to 1। इसलिए मैंने पहले थर्ड सम कराया, फिर सेकंड कराया और फिर फर्स्ट कराया, क्योंकि फर्स्ट सम में ही यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिल रहा है, फिर हमें दोनों को पुट करके मिनिमम वैल्यू भी मिल रहा है और एक मैक्सिमम वैल्यू भी मिल रहा है। इसलिए मैंने थर्ड सम पहले कराया, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। अगर दो वैल्यूज आते हैं x के तो याद रखो सम बड़ा हो जाएगा, लेकिन सिंपल है, सिर्फ हमें क्या करना है, दोनों वैल्यूज को हमें पुट करके देखना है सेकंड डेरिवेटिव में और फिर कंपेयर करना है जीरो से। अगर ग्रेटर देन है तो मिनिमम, और अगर वैल्यू लेस देन है जैसे -30 इज लेस देन 0 तो फंक्शन क्या हो जाएगा मैक्सिमम। और फिर वही वैल्यू जिसके साथ हमने सॉल्व किया था 6, वही 6 को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, एक आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने x लिया था 1, तो क्वेश्चन में हम 1 पुट करेंगे और आंसर आएगा -3। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 2, डिवाइड द नंबर 20 into 2 parts। Divide the number 20 into 2 parts such that their product is maximum। product means multiplication। 20 के हमें दो पार्ट्स करने हैं, तो 20 के ये जो दो पार्ट्स है उसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ x एंड y। 20 के दो पार्ट्स है उसको मैंने अज्यूम किया x एंड y। तो हमारे पास एक कंडीशन हो गया यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x दैट इज फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दैट इज y। फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट ये दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20 मिलेगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड हमें यहाँ पे बोला है देयर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट इक्वल टू फर्स्ट पार्ट इनटू सेकेंड पार्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो ये दोनों पार्ट्स जो है 20 के वो दोनों को हमने क्या किया मल्टीप्लाई। तो x इंटू वाई मतलब हम क्या लिखेंगे x y। देयरफॉर यहाँ पे हमारा ये हो गया फंक्शन f of x इक्वल्स टू x इंटू वाई। अभी तुम लोग सोचोगे कि f of x ये जो फंक्शन है इसमें हम ये भी ले सकते थे या ये भी ले सकते थे, लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड है, ये मैक्सिमम और मिनिमम वो किसके ऊपर है, प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम जिसके ऊपर भी है वो हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन। तो फंक्शन f of x इक्वल टू उनका प्रोडक्ट x इंटू वाई। अभी यहाँ पे ये जो x है x के प्लेस पे यहाँ पे ये देखो वापस फर्स्ट इक्वेशन, हमारे ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 20।
यहाँ पे मैं y को सेपरेट कर रहा हूँ, y को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, वहां पे क्या तो माइनस एक्स, तो यहाँ पे x का x और y के प्लेस पे 20 माइनस एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे मैं रीजन दे दूंगा फ्रॉम टू। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, प्रोडक्ट के बारे में बताया है तो प्रोडक्ट हमने लिखा x इंटू वाई, दोनों पार्ट्स जो हमने किए हैं 20 के टू पार्ट्स, उसका प्रोडक्ट, x का x रहेगा, यहाँ पे y के प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें y को सेपरेट किया, x वहां पे गया तो माइनस, तो y का मुझे वैल्यू मिल गया 20 माइनस एक्स, वही यहाँ पे मैंने पुट किया है y के प्लेस पे 20 माइनस एक्स, 20 इंटू एक्स 20x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया पहला फंक्शन। अभी मैक्सिमम और मिनिमम के हमारे 4 स्टेप्स है, वो मैंने पहले ही बताया था। फर्स्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद हम फाइंड करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, जहां पे हमें x का कोई वैल्यू मिलेगा और वही x का वैल्यू हम कहां पे पुट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में। ये हमारे 4 स्टेप्स है। तो पहले इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो f डैश x इक्वल टू 20x का डेरिवेटिव 20, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव, तो 20 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव 2, मतलब आंसर हो जाएगा -2, ये हो गया सेकेंड स्टेप, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव। फंक्शन हमें मिल गया था, फंक्शन के बाद हमने किया फर्स्ट डेरिवेटिव, बहुत ही सिंपल था, और इसका ही वापस हम डेरिवेटिव निकालेंगे जिसे हम कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। फिर हमारा स्टेप है फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर इक्वल टू 0, 20 इक्वल टू 2x माइनस वहां पे गया तो प्लस 20 अपॉन 2 इक्वल टू x, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाएगा तो डिवाइड, और अभी x इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 10, मैंने यहाँ पे बताया था थर्ड स्टेप में हमें x का वैल्यू मिलेगा ही, x का वैल्यू क्या आ गया 10, यही x का वैल्यू हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव है हमारा -2, f डबल डैश x के प्लेस पे 10 इक्वल टू -2, x के प्लेस पे हमने क्या पुट किया है 10, और आंसर -2 ही है। अभी यहाँ पे सपोज कोई वेरिएबल रहता, जैसे x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, तो उसके प्लेस पे हम 10 पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो 10 हम सिर्फ यहाँ पे पुट करेंगे, -2 का -2 ही रहेगा, और ये जो हमारा आंसर आया दैट इज लेस देन 0, -2 इज लेस देन 0, और अगर ये लेस देन है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर लेस देन है तो मैक्सिमम, इसमें ऑपोजिट है, और अगर ग्रेटर देन है तो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे लेस देन आ गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10, देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10, और अगर एक पार्ट 10 है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था x हमारा क्या मिला 10, तो y भी कितना आएगा 10, ये हमारे दो पार्ट्स हो गए। तो लास्ट में से यहाँ पे मेंशन करना है हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था, x प्लस वाई इक्वल टू 20, x के प्लेस पे 10 इक्वल टू 20, एंड देयरफॉर y इक्वल टू 10। थर्ड सम, a metal wire of 36 centimeter long, a metal wire 36 centimeter long is bent to form a rectangle, एक वायर है और वायर को बेंड करके इसमें क्या फॉर्म किया है, रेक्टेंगल, मतलब सपोज एक वायर है, ये स्ट्रेट वायर, फिर यहाँ से उसको बेंड किया, फिर यहाँ से बेंड किया, और यहाँ से बेंड करके क्या ड्रॉ किया उन्होंने, सॉरी क्या फॉर्म किया उन्होंने, रेक्टेंगल फॉर्म किया है। तो अगर यही 36 सेंटीमीटर वायर, मतलब कि ये जितने भी रेक्टेंगल के साइड्स है, ये अगर मैं साइड्स को ऐड करता हूँ तो उसका टोटल कितना होगा 36 सेंटीमीटर, और अगर मैं रेक्टेंगल के साइड्स को ऐड करता हूँ इसका मतलब
मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर क्या रहता है, उसके साइड्स का एडिशन। जैसे अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों साइड्स का जो सम होता है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं, और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के जितने भी साइड्स है उसको हम ऐड करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी। 36 इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी। अगर यही जो 36 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है वही वायर को बेंड करके रेक्टेंगल फॉर्म किया है, इसका मतलब वो क्या है, 36 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर। अभी ये 2 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड इक्वल टू l प्लस बी, 36 अपॉन 2 हो जाएगा 18 इक्वल टू l प्लस बी। अभी यहाँ पे जो लेंथ है वो लेंथ को मैं अज्यूम कर रहा हूँ x एंड ब्रेथ को अज्यूम कर रहा हूँ y, तो ये हो जाएगा 18 इक्वल टू x प्लस y। अभी यही y को सेपरेट करेंगे तो 18 ये प्लस x यहाँ पे आएगा तो माइनस x, ये हमें मिल गया y का वैल्यू। x को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है, ये हो जाएगा माइनस। आगे क्वेश्चन में बताया फाइंड इट्स डायमेंशंस, दैट इज x एंड y। डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है, x एंड y व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। एरिया इज मैक्सिमम के बारे में बोला है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन। जो भी मैक्सिमम और मिनिमम बताया है वो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें बताया है एरिया इज मैक्सिमम, तो ये एरिया हमारा हो जाएगा फंक्शन। एरिया का फॉर्मूला है L इंटू बी, दैट इज x इंटू वाई। x का x और y के प्लेस पे ये वैल्यू 18 माइनस x, therefore f of x इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा फंक्शन। एक बार अगर हमें फंक्शन मिल गया तो स्टेप सिंपल है, फर्स्ट डेरिवेटिव 18x का 18 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, फिर सेकेंड डेरिवेटिव 18 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट नंबर होता है उसका डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव 2, दैट इज माइनस 2। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, फिर सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, 18 माइनस 2x इक्वल टू 0, 18 इक्वल टू 2x, माइनस यहाँ पे आया तो प्लस, तो x इक्वल टू 9। ये हमें मिल गया x का वैल्यू। यही x का वैल्यू हम पुट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में। सेकेंड डेरिवेटिव आया था माइनस 2, f डबल डैश x के प्लेस पे 9 इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 का माइनस 2 ही रहेगा। ये हमारा हो गया आंसर, और ये आंसर को 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन, और अगर लेस देन आ गया तो देयरफॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। अगर लेस देन आया साइन लेस देन आया तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एट x इक्वल टू 9। जब x का वैल्यू 9 रहेगा तो उसका एरिया क्या रहेगा, मैक्सिमम। और अभी हमारा ये जो इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 18, वहां पे x का वैल्यू 9 प्लस y इक्वल टू 18, y इक्वल टू 18 माइनस 9, y भी मिलेगा 9। therefore length इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड breadth इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फोर्थ सम, the total cost of producing x units, total cost हमें यहाँ पे दिया है total cost इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50 and the price is 180 minus x per unit। ये जो हमें प्राइस दिया है वो पर यूनिट दिया है, पर यूनिट मतलब ये सिर्फ एक यूनिट का प्राइस है। तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल प्राइस फाइंड करना है, अगर टोटल प्राइस फाइंड करना है तो टोटल प्राइस के लिए ये जो पर यूनिट का एक प्राइस दिया है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल एक पर यूनिट का प्राइस हमें दिया है 100 रुपीज, पर यूनिट का प्राइस दिया है 100 रुपीज, और ऐसे कितने यूनिट्स है, तो ऐसे मेरे पास यूनिट है टोटल 50। तो अगर मुझे टोटल प्राइस फाइंड करना है तो टोटल प्राइस के लिए मैं क्या करूंगा, पर यूनिट का प्राइस
इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पे वही किया, पर यूनिट प्राइस, ये पर यूनिट प्राइस है, यहाँ पे ऊपर दिया है 180 माइनस एक्स इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स, एक्स, तो ये एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करने वाले हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक यूनिट के प्राइस से, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल प्राइस। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 180x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया टोटल प्राइस। टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल प्राइस गिवन है। फॉर व्हाट यूनिट्स इज द प्रॉफिट मैक्सिमम, हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, और वो प्रॉफिट कौन से यूनिट पे मैक्सिमम होगा वो हमें यूनिट्स फाइंड करना है। तो पहली बात तो हमें क्या पूछा है वो देखो, मैक्सिमम हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितने प्राइस पे हम बेचेंगे उसमें से वो कॉस्ट अगर हम माइनस कर देंगे, प्रोड्यूसिंग कॉस्ट, कि कितने कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है, वो कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ये रहा, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, टोटल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस 180x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया सेलिंग प्राइस, माइनस, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस, ये रहा टोटल कॉस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50, 180x माइनस एक्स स्क्वायर, ये सबका साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 50, 180x माइनस 60x, 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 50 का माइनस 50। ये हमें क्या मिला, सिर्फ प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट को यहां पे हम डिनोट करेंगे P से, प्रॉफिट को डिनोट करेंगे P से। जनरली पहले इसको पाई से डिनोट करते थे, लास्ट ईयर तक जो पोर्शन था उसमें हम पाई से डिनोट करते थे, लेकिन ये साल टेक्स्ट बुक में हमें P दिया है तो उसको हम P ही लिखेंगे, प्रॉफिट के लिए P। अभी ये हमें मिल गया प्रॉफिट, मतलब ये हमारा एक फंक्शन हो गया, जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है वो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन। मैंने क्वेश्चन 3 में भी अभी बताया था कि वहां पे हमें दिया था एरिया इज मैक्सिमम, तो ये जो एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन। वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम बताया है, तो प्रॉफिट का जो इक्वेशन होगा वो हमारा हो जाएगा फंक्शन। फंक्शन मिलने के बाद हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी यहाँ पे हमारे पास फंक्शन नहीं है, इसको हम f ऑफ x नहीं लिख सकते, तो ये इसको मैंने डिनोट किया है p से, तो p का डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं लिखूंगा dp अपॉन dx। प्रॉफिट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए dp अपॉन dx। 120x का डेरिवेटिव 120 माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x माइनस 50 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव के टाइम हम ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये मैंने एक्सरसाइज 3.6 में भी हमने ऐसे सॉल्व किए हैं डबल डेरिवेटिव वाले सम, जहां पे डबल डेरिवेटिव के लिए डी के ऊपर स्क्वायर आएगा और नीचे एक्स के ऊपर स्क्वायर आएगा। 120 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4x का डेरिवेटिव 4, ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, मतलब 120 माइनस 4x इक्वल टू 0, 120 इक्वल टू 4x माइनस यहाँ पे आया तो प्लस 120 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू x, x इक्वल टू 30। ये हमें मिला x का वैल्यू, यही x का वैल्यू मैं कहाँ पे पुट करूंगा, सेकेंड डेरिवेटिव में, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में मुझे यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा x इक्वल टू 30। याद रखो कि जब भी हम f ऑफ x लिखते थे फंक्शन, तो यहाँ पे x के प्लेस में मैं डायरेक्टली दिखा सकता था कि x के प्लेस में मैं क्या पुट कर रहा हूँ 30, लेकिन यहाँ पे डी स्क्वायर पी अपॉन डी
30 स्क्वायर, ये 30 स्क्वायर ऐसे मत लिखना, यहाँ पे x के प्लेस पे हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो जब डबल डेरिवेटिव ये टाइप का है डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वहां पे स्मॉल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा x इक्वल टू 30, डबल डेरिवेटिव का आंसर है -4 एंड -4 इज लेस देन 0, देयरफॉर प्रॉफिट, ये हम क्या फाइंड कर रहे थे, प्रॉफिट के रिलेटेड, तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 30, जो हमें आंसर मिला था वो। और प्रॉफिट के बारे में बस इतना ही पूछा है, फॉर व्हाट यूनिट इज द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, तो हमें इतना ही लिखना है लास्ट में, प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 30। इसका मतलब कि जब यूनिट्स हम 30 सेल करेंगे वो टाइम पे हमें प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगेन टोटल कॉस्ट दिया है, प्राइस दिया है, प्राइस के बाद मैंने टोटल प्राइस कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई बाय x करके, क्योंकि ये जो प्राइस दिया है वो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये पर यूनिट प्राइस है, एक प्रोडक्ट का प्राइस। तो ऐसे टोटल प्रोडक्ट है हमारे x को हम पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल प्राइस मिलेगा। ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। फिर प्रॉफिट के बारे में पूछा है, तो प्रॉफिट का इक्वेशन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ये रहा और कॉस्ट प्राइस ये, वो माइनस करके हमें इक्वेशन मिल गया यहाँ पे 120x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 50। ये यहां से इस तरीके से है, ये हमें मिल गया इक्वेशन। फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हम करेंगे तो हमें मिलेगा वहां पे x का प्राइस x इक्वल टू 30, और फिर वही 30 का वैल्यू अगर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, एक्चुअली पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे क्या है -4 है, तो -4 को ही कंपेयर करेंगे 0 से तो होगा लेस देन, और अगर लेस देन है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम।